मेरा नाम है देवेंद्र सिंह। आज के वीडियो में हम एडमिशन ऑफ पार्टनर के कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। बहुत ही ज़्यादा जरूरी क्वेश्चन है ये, जिसके थ्रू पेपर में आ सकता है ये क्वेश्चन। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको मैं बता दूं कि इस एडमिशन ऑफ पार्टनर चैप्टर के मैंने प्रैक्टिस सेट बना रखे हैं, वो बिल्कुल फ्री है आपके लिए, तो आप वो डाउनलोड कर सकते हो। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। ये पूरा प्रैक्टिस सेट है, इसमें लगभग 22 क्वेश्चन है। काफ़ी अच्छे खासे क्वेश्चन है, आप इसमें काफ़ी अच्छे नंबर स्कोर कर सकते हो अगर आपने ये प्रैक्टिस सेट कर लिया। इसका सॉल्यूशन भी आके आप उसका सॉल्यूशन भी आपको वीडियो में मिल जाएगी, वहीं पे डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक है। तो एक क्वेश्चन का लिंक है, एक सॉल्यूशन का। मैंने इसकी एक और वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने 2 क्वेश्चन कराए थे। एक वीडियो मैंने बनाई थी इसकी। अब मैं आपके सामने एक और वीडियो बना रहा हूँ जिसमें कुछ और क्वेश्चन कराने हैं। जैसे हिडन गुडविल का एक क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं आपके सामने, जो इस प्रैक्टिस सेट का 15वां क्वेश्चन है। मैं आपको चाहता हूँ कि अलग अलग क्वेश्चन के थ्रू कॉन्सेप्ट समझाऊं, अलग अलग जो हो सकते हैं। हिडन गुडविल का आपके सामने क्वेश्चन है, जैसे कि इसमें मीटू एंड दीपक पार्टनर 3:2 में परफॉर्म है और बैलेंस शीट आपके सामने है। नीचे लिखा हुआ है सोवन का एडमिशन हुआ है। पहले देखिए, पहले हम बना लेते हैं रेवोल्यूशन अकाउंट, बाकी चीजें बाद में है। तो पहले हम बना लेते हैं रेवोल्यूशन अकाउंट। तो देखिए, सबसे पहले हम नीचे एडिशन पढ़ते हैं। रेवोल्यूशन अकाउंट की कौन कौन सी एडजस्टमेंट है, सबसे पहले पढ़ते हैं हम आगे नीचे। तो रेवोल्यूशन अकाउंट की पहले एडिशन पढ़ते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि स्टॉक डिक्रीज बाय 5%। स्टॉक एक एसेट होता है, एसेट कम हुआ तो कहाँ लिखेंगे, यहाँ पर। तो यहाँ लिखेंगे टू स्टॉक अकाउंट। 5% से कम हुआ तो स्टॉक का 5% निकालेंगे। स्टॉक 15,000 का है तो उसका 5% निकालेंगे तो 750 होता है। ठीक है, और आगे देखते हो। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट टू बी 500 रुपए। टू बी लिखा हुआ है, टू लिखा हुआ है, तो ये नई वैल्यू है। हमें पुरानी वैल्यू भी दे रखी है प्रोविजन की, तो वहां से देखना पड़ेगा कि 500 रुपए का नया हो गया है, पुराना 400 रुपए का है, तो 100 रुपए से बढ़ा है। प्रोविजन एक लाइबिलिटी होता है, लाइबिलिटी बढ़ेगी तो इधर आएगी टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट। सोर फर्नीचर टू डिक्रीज बाय 10%। फर्नीचर कम हुआ, ये भी एसेट है, एसेट कम होगा तो इधर आएगा टू फर्नीचर अकाउंट। 10% निकालेंगे फर्नीचर का, ऊपर 5,000 रुपए गए, 5,000 का 10% 500 आएगा। बिल्डिंग इज टू वैल्यूड एट 40,000 रुपए और पुरानी वैल्यू 5,000 रुपए है, सॉरी 35,000 रुपए है, तो 5,000 से बढ़ गई, एसेट बढ़ेगा तो इधर आएगा, क्योंकि एड लिखा हुआ वो नई वैल्यू थी। तो अब ध्यान से देखोगे इस अकाउंट में ये वाली साइड बढ़ी आ रही है 5,000 की, तो इसका टोटल करेंगे और यही टोटल उठा के यहाँ लिख देंगे। अब इसमें से माइनस करेंगे हम, तो आपके पास यहाँ आ जाएगा गेन। तो टू गेन ऑन रिवोल्यूशन ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, और ये ओल्ड रेशो में मिंटू और दीपक को बढ़ जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं इसको माइनस करूंगा तो ये आप देखोगे ना, ये 650 है, 1150 माइनस करेंगे इसमें से। ठीक है, 1100 माइनस करेंगे इसमें से, जो ये आता है 3850 आना चाहिए। ठीक है, 1350 है ये, तो 3650 आना चाहिए फिर इसका 3650 प्रॉफिट आना चाहिए। अब इसको बांटेंगे 3:2 में, तो 3:2 में बांटेंगे तो पहले आप 5 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, तो ये आ गया, इसको फिर आप 3 से मल्टीप्लाई कर लो, तो 2190 एंड 73 2 जा 1460। समझ आ गई बात, क्लियर है। अब बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो इसमें आप देखोगे तो एक नया बंदा ऐड हुआ है, तो उसका एक कॉलम बना लेंगे अलग से। तो मिंटू दीपक तो पहले थे, सोहन एडमिट हुआ है, मिंटू दीपक सोहन। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले क्या लिखते हैं, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, तो यहां लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो इनकी पुरानी कैपिटल लिखेंगे जो कि बैलेंस शीट में होगी 29,000 और 15,000, तो यहां लिखेंगे 29,000 और 15,000। ठीक है, अब यहां पर जो कैपिटल आता है वो हम यहां लिखते हैं बाय बैंक अकाउंट। तो पहले देखो कितनी कैपिटल है वो, तो सोहन इज एडमिटेड विद एज अ न्यू पार्टनर, इंट्रोड्यूसिंग कैपिटल 16,000 पे लिखा हुआ, 16,000 रुपए लाया वो, तो यहाँ लिख दिया हमने। प्रीमियम फॉर गुडविल लाया। अब वो कह रहा है कि न्यू प्रॉफिट शेयर दे रखी है, सोहन इज अनेबल टू ब्रिंग एनी अमाउंट गुडविल का शेयर लाया नहीं है,
बट गुडविल का शेयर लाया नहीं तो निकालना भी पड़ता है, ना लाए वो चाहे लाए या ना लाए, हमें ओल्ड पार्टनर को तो बांटना ही पड़ता है वो। अब वो नहीं लाएगा तो करंट अकाउंट से बांटेंगे। जैसे कि अगर लाया है तो प्रीमियम फॉर गुडविल लिखते हैं, अगर नहीं लाया ना तो सोहन का करंट अकाउंट लिख के बांटेंगे। लेकिन सर वो निकालेंगे कैसे कि कितना लाना था? चलो नहीं लाया वो, लेकिन लाना कितना था वो कैसे निकालते हैं? वो निकालते हैं गुडविल के शेयर से, कि गुडविल को मल्टीप्लाई करते हैं हम शेयर से उसके, तो हम निकालते हैं कि उसको कितना शेयर लाना था। बट सर यहां पर एक प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में कि गुडविल की वैल्यू ही नहीं है, तो गुडविल की वैल्यू ही नहीं है यहाँ पर, देखो क्वेश्चन में। तो यहाँ पर आगे लिखा हुआ उसने कि जो गुडविल की वैल्यू है वो कैसे निकाली जाएगी, सोहन के शेयर के हिसाब से और उसकी कैपिटल के हिसाब से। तो इसे बोलते हैं हिडन गुडविल का कॉन्सेप्ट, कि गुडविल की वैल्यू नहीं है, गुडविल की वैल्यू निकालनी है और वो सोहन के शेयर के हिसाब से निकालनी है। तो अब वो समझेगा कैसे निकालनी है। उसके लिए पहले क्या करो, उसके लिए पहले आप पूरा लिमिटेशन अकाउंट, पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लो, पहले पूरा पार्टनर्स कैपिटल बना लो जैसे बनता है। जैसे यहाँ पर प्रॉफिट आया था तो इसको यहाँ लिख देते पहले, तो बाय रिवोल्यूशन अकाउंट प्रॉफिट या गेन जो भी है, तो 2190 1460। अब आप और देख लो कि और कुछ बैलेंस शीट में कोई पार्टनर को बांटने के लिए है या नहीं है। अगर आप ध्यान से देखोगे लायबिलिटी और एसेट में कोई भी चीज पार्टनर को बांटने के लिए नहीं है, ना रिजर्व है, ना प्रॉफिट लॉस अकाउंट है, ना कुछ है। तो इसका मतलब ये बन गया ना। अब आप इसका टू बैलेंस कैरी डाउन निकाल लो पहले, आप टू बैलेंस कैरी डाउन पुराने बंदों का पहले बैलेंस कैरी डाउन निकाल लो। अब आप कहोगे कि यहां लिखना है, यहां नहीं लिखना, निकाल लो लेकिन लिखना नहीं है। आप देखो कैसे हिडन गुडविल अब कैसे निकालते हैं। आप पहले क्या करो, एडजस्टेड कैपिटल निकाल लो, या फिर क्या करो कैपिटल ऑफ जो ओल्ड पार्टनर की कैपिटल है, ओल्ड पार्टनर की कैपिटल निकालो सारी एडजस्टमेंट करने के बाद, ठीक है। जैसे कि एम्स कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट मतलब कि बैलेंस शीट निकाल लो उसका। बैलेंस शीट यहां निकाल के लिखना नहीं है, बस बैलेंस शीट निकाल। कैसे निकालते हो, टोटल करो क्रेडिट साइड का, डेबिट से माइनस कर दो। अब मैं क्रेडिट साइड का टोटल करूंगा तो आ रहा है 29,000 और 2190 को प्लस कर देंगे तो ये आ रहा है 31190। इसमें माइनस करने के लिए कुछ है ही नहीं डेबिट साइड पे, तो यही आ गया। ऐसे मैं दूसरे बंदे निकालूंगा तो 15,000 और 1460, इनको प्लस करूंगा तो ये 16460 आ गया, माइनस का कुछ है ही नहीं। तो ये इनकी एडजस्टेड वाली कैपिटल आ गई। फिर ऐसे ये एस की कैपिटल भी इसमें शामिल कर देते हैं, वो कितनी है 16,000 है, उसकी तो कोई एडजस्टमेंट होती नहीं। इन तीनों को प्लस कर लो, हम निकाल लेंगे टोटल कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट प्लस एंड न्यू पार्टनर कैपिटल। मतलब कि हम पूरे फर्म की कैपिटल देखना चाह रहे हैं कि पूरे फर्म की कैपिटल है कितने की। हमने सारी एडजस्टमेंट कर दी, उसके बाद कैपिटल कितनी हो गई है, तो इसकी कैपिटल है 31190, इसकी है 1640 और नए बंदे की तो वही की वही है 16,000 रुपए, क्योंकि उसकी थोड़ी एडजस्टमेंट होगी। तो हम पूरी कैपिटल निकालते हैं और ये देखते हैं कि कितनी आ रही है। तो अगर हम यहाँ पर देखें 31190 और 16460, तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये आ रही है 63650, ये आ रही है इनकी कैपिटल सारी एडजस्टमेंट करने के बाद। अब हम निकालते हैं कि टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म कितनी है, यानी कि जो बंदा, ये जो नया बंदा आया है, इसकी कैपिटल के हिसाब से पूरे फर्म की कैपिटल कितनी है। वो कैसे निकालते हैं, वो अपने एडजस्टमेंट वाले टॉपिक में पढ़ा था, वैसे ही निकालते हैं कि आप ये जो कैपिटल है ना, इसके जो शेयर है उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करो। ये कितने शेयर के लिए आया है सर, पता नहीं रखा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो नई रेशो तो पता है ना आपको, 532 नई रेशो पता है। तो ये जो लास्ट वाला बंदा है यही तो उसका शेयर है, तो इसका अगर आप शेयर निकालोगे तो क्या आएगा 2/10। 2/10 का मतलब हम कह सकते हैं 1/5 का शेयर है। इसके उल्टे से मल्टीप्लाई कर दो 5/1 से, रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करना कहने का। तो ये इसका शेयर था 2/10 यानी कि 1/5, वो तो यानी कि 80,000 रुपए कैपिटल है इसकी। लेकिन 80,000 रुपए तो टोटल कैपिटल नई फर्म की है, लेकिन हम एक्चुअल देखेंगे तो ये तो इतनी आ रही है कैपिटल। इसका मतलब ये इसके अंदर गुडविल छुपी हुई थी, ये जो कैपिटल लाया था इसी के अंदर गुडविल छुपी हुई थी, उन्हें बताया नहीं था वो। तो इसमें से माइनस कर देंगे 63650, तो आपके सामने जो आएगा वो आएगा 16350, दैट इज द हिडन गुडविल, दैट इज द हिडन गुडविल। यानी कि वो कैपिटल लाया था ज्यादा और हमारी कैपिटल कम आ रही है फर्म की। तो
ये है हिडन गुडविल। अब इस हिडन गुडविल का मुझे शेयर निकालना है। जैसे मैंने बताया ना, गुडविल में से शेयर निकालना होता है, तो अब मैं शेयर निकालूंगा 16350 में से 1/5 निकालूंगा, तो ये आएगा 3750। 3750 इनको बटेगा, लेकिन कौन सी रेशो में? सैक्रिफाइसिंग रेशो में। और सैक्रिफाइसिंग रेशो यहां पर निकालनी पड़ेगी, क्योंकि आपके सामने क्वेश्चन में नई रेशो पता है, ना पता होती तो ओल्ड रेशो में बांटता। तो सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालनी पड़ेगी। देखो एम का अगर मैं निकालूंगा सैक्रिफाइस, तो पुराना शेयर का 3/5 है, नया 5/10 हो गया, तो 1/10 आएगा। ऐसे दूसरे बंदे का निकालूंगा तो 2/5 पुराना शेयर है, नया है 3/10, तो ये भी 1/10 होगा, तो 1:1 आ गई। तो यानी कि 3750 हम 1:1 बांटेंगे, तो ये आएगा 2 1 2, 2 8 16, 1875, 1875। क्लियर है बात? दैट इज द आ गया। उसके बाद अब आप बैलेंस शीट निकाल लोगे टोटल करके, बाकी तो आपको पता ही है कैसे करते हैं, मैंने आपको मेन चीज बता दी है। के लिए तो आज की वीडियो के लिए इतने करते हैं, ठीक है, मिलते हैं फिर आपके नेक्स्ट वीडियो में। मैंने आपको आज की वीडियो में हिडन गुडविल को समझाया, अगली वीडियो और आती रहेगी। कमेंट करिए कैसी लगी, और चाहते हो कोई और वीडियो, कमेंट करिए। थैंक यू सो मच।